तो आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए आज से शुरू हो रही है हमारी सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड ऑक्शन स्ट्रेटेजी सीरीज। और आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सभी 10 टीमों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से उनके लिए बिग बायज होंगे, क्या उनको पूरा का पूरा समीकरण बिठाना चाहिए, उसके बारे में विद डेटा विद रिक्वायरमेंट्स डिटेल में बात करने वाले हैं। और आज से शुरू कर रहे हैं यह सिलसिला चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी के साथ। अब सीएसके को पहली टीम पिक करने का मेरा सिंपल सा रीजन यह है कि भाई बजट इनके पास बहुत ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट बजट के साथ ये जा रहे हैं। और इस सीजन सबसे बड़ा ट्रेड करने का जो कारनामा है वो भी इसी टीम ने किया है, जहां पर अपने एक फैमिली मेंबर जैसे रविंद्र जडेजा से इन्होंने आगे बढ़ने की एक टफ कॉल ली। कोई कितना भी बोले कि डिसीजन आपने फैमिली का नाता तोड़ दिया, आप मतलबी हो गए, ये हो गया वो हो गया, भाई फ्यूचर के लिए जब आपको अपनी टीम बनानी होती है ना, तो आईपीएल में सबसे बड़ा क्राउड पुलर महेंद्र सिंह धोनी भी 4 करोड़ में रिटेन होता है। और इस तरीके के मुश्किल डिसीजन भी आपको फ्यूचर के लिए लेने पड़ते हैं। सो दैट इज द वे द थिंग्स विल गो। और आज चेन्नई सुपर किंग्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर उनके आप रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट पर नजर डालो तो देखो यहां पर महेंद्र सिंह धोनी है, मैं कप्तान बोलने वाला था, महेंद्र सिंह धोनी है, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, यंगस्टर्स में आपको आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे खिलाड़ी दिखाई देंगे। ऑलराउंडर्स में इनके पास शिवम दुबे आपको दिखाई देंगे। फास्ट बॉलर्स की इंडियन चंक इनके पास ठीक ठाक है, खलील अहमद है इनके पास, मुकेश चौधरी इनके पास है, अंशुल कंबोज इनके पास है। गुरजपनीत सिंह को रिटेन करके एक बहुत अच्छा डिसीजन यहां पर लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। स्पिनर्स में नूर अहमद इनके पास है। सो ओवरऑल टीम का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सही यहां पर दिखाई दे रहा है। रिलीज प्लेयर्स की तरफ ऑलरेडी आप देख सकते हो, तो रविंद्र जडेजा को ऑब्वियसली ट्रेड कर दिया, सैम करन को ऑब्वियसली ट्रेड कर दिया, उसके अलावा पथिराना को रिलीज कर दिया, होली ट्रिनिटी जो इनकी थी, त्रिपाठी, शंकर, उनको यहां पर इन्होंने रिलीज कर दिया। सो काफी बड़े रिलीज भी रहे यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के। लेकिन अब सवाल यह है कि सीएसके को कमी किन चीजों की पड़ रही है। तो देखो अगर 2026 के 26 के आईपीएल के लिए अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 तैयार करने को देखोगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि कमी कहां पर है। देखो सबसे पहले आप यहां पर ओपन करवाओगे आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ से, उसके बाद नंबर 3 पर आप संजू सैमसन को देख रहे हो, उसके बाद नंबर 4 पर आप शिवम दुबे को खिलाओगे, 5 पर डेवॉल्ट ब्रेविस आएंगे, फिर नंबर 6 का वो जो स्लॉट है ना वो इस टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन रही है। लास्ट ईयर भी इनके पास रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं था। 2 रिटायर्ड टी20 क्रिकेटर्स आपके फिनिशर थे, कोई अच्छा पेस हिटर नीचे आपके पास नहीं था। तो ओपनिंग में भी दिक्कत रही, नीचे भी दिक्कत रही। इस साल डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ियों को भी रिलीज कर दिया है क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बहुत सॉर्टेड दिखाई दे रहा है। लेकिन लोअर ऑर्डर में अभी भी यहां पर परेशानी है। उसके बाद जडेजा भी चले गए हैं, तो नंबर 7 पे महेंद्र सिंह धोनी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद आपके बॉलर्स रहेंगे जिस भी ऑर्डर में आप उनको यहां पर खिलाना चाहो। तो बैटिंग ऑर्डर की डेप्थ थोड़ी सी यहां पर मुझे कम दिखाई दे रही है और एक हार्ड हिटर यहां पर मुझे कम दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट चेन्नई सुपर किंग्स की इस साल होने वाली है वो है एक लोअर मिडिल ऑर्डर पेस हिटर। ये इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक फिनिशर इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और फिनिशर का काम जैसे कि आप जानते हो मैचेस को फिनिश करना भी होता है, लेकिन उसकी जो और बाकी चीजों पे जिस तरीके से असर पड़ता है, यानी कि अगर आपके पास नीचे एक तगड़ा फिनिशर होता है ना तो आप जो सामने वाली टीम है उसके ओवर अपने मेन बॉलर के बचा करके रखती है, तो उससे टॉप ऑर्डर का काम भी आसान होता है। जब टॉप ऑर्डर खाली स्टैक होता है ना तो टीम सोचती है कि अगर हम ऊपर से 2 विकेट गिरा ले तो हम इनको खत्म कर देंगे। तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको चाहिए होता है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स में इनको पूरा करने के लिए कौन टारगेट हो सकता है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि टारगेट प्लेयर्स की एक बहुत ही डिटेल वीडियो वो सीरीज में अलग लेकर के आऊंगा सभी 10 टीमों की। अभी बस मोटा मोटा रिक्वायरमेंट देख करके ऊपर से आपको बताने की कोशिश करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट हाँ अगर एक टारगेट देख लें तो लियम लिविंगस्टन, आंद्रे रसल, डेविड मिलर और मे भी किसी हद तक ग्लेन मैक्सवेल। वैसे मैं तो पर्सनली ग्लेन मैक्सवेल को फिनिशर नहीं मानता हूं। मेरे लिए वो जो डेवॉल्ट ब्रेविस काम कर रहे हैं ना इस टीम में वो कम काम कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल वो 6-7 पर पेस हिटर नहीं बन सकते। उसके लिए मेरे हिसाब से लियम लिविंगस्टन इस टीम के लिए बेस्ट चॉइस है। आंद्रे रसल और डेविड मिलर का नाम मैंने इसलिए रखा है बिकॉज वो ऑप्शंस होंगे।
बट लियम लिविंगस्टन इस टीम के लिए बेस्ट चॉइस है। पहले भी ये ऑक्शन में उनके पीछे जा चुके हैं और इस साल भी मुझे पक्का पक्का यकीन है कि जाने वाले हैं। काफी सारे लोग कैमरन ग्रीन के बारे में सोच रहे होंगे, तो देखो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कैमरन ग्रीन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टीम को। वो अलग बात है कि आपके पास बजट है, आप उनके पीछे जा सकते हो, बट क्या आपके लिए सही है? देखो टॉप ऑर्डर आपका स्टैक है, अनटिल एंड अनलेस आप उनसे ओपन या नंबर 3 पे उनको बल्लेबाजी नहीं करवा रहे हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक ही इज दैट वर्थ ऑफ मनी। और इस साल आपने एक और बड़ा डिसीजन लिया है संजू सैमसन को लेने का, सो आई थिंक बिड जरूर करेगी सीएसके उनके ऊपर, और धोनी का जादू चलेगा तो 6 पे वो फिनिशर भी बन सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी लियम लिविंगस्टन विल बी अ बेटर चॉइस एंड विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। वो थोड़ी बहुत आपको ऑफ स्पिन लेग स्पिन भी करके देंगे तो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी बनता है। उसके अलावा आंद्रे रसल, डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी भी हैं, बट अब ये उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, खास करके आंद्रे रसल बहुत ज्यादा वैल्यू दे नहीं पाएंगे ये सीएसके को, आई एम अफ्रेड। सो आई थिंक लियम लिविंगस्टन, इफ नॉट देन मे बी दे कैन लुक फॉर डेविड मिलर, और अगर कोई यंगर खिलाड़ी है लाइक एरन हार्डी और समथिंग लाइक दैट, देन दैट्स अ डिफरेंट केस सिनेरियो। फिर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की बहुत जरूरत है इन T20 प्लेइंग 11, अ लेफ्ट आर्म स्पिनर इज वर्थ फॉर यू, मतलब इट इज अ ह्यूज डील। सभी टीमों में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए। अगर आप देखो कृणाल पांड्या ने कितना अच्छा काम किया था पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, और अक्षर पटेल आप देखो कितना अच्छा काम करते हैं अपनी टीम के लिए। एमआई मिचेल सैटनर को इसीलिए खिलाती है। सो साई किशोर को मैं ज्यादा मैचेस मिलते हुए देखना चाहूंगा, हरप्रीत ब्रार हो गए, लेकिन ये सब तो ऑलरेडी बिके हुए हैं। साई किशोर के ट्रेड की भी बात सीएसके ने की थी, जीटी से ऐसी अपडेट निकल करके आई थी, बात बनी नहीं क्योंकि जीटी बेवकूफ नहीं है, मसला ये है। तो कहां से आप लेफ्ट आर्म स्पिनर लाओगे? टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा विकल्प दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग एनी ऑप्शंस राइट नाउ। मे बी कुमार कार्तिकेय जो रिलीज हुए हैं वो थोड़ा सा चाइनामैन टाइप का एंगल लेकर के आते हैं, उनको आप ले सकते हो, बट उनसे बल्लेबाजी होती नहीं है, बॉलिंग भी उतनी कोई खास नहीं है। उसके अलावा या तो आप अकील हुसैन जैसे गेंदबाज के पास ओवरसीज में जाओगे, लेकिन क्या आप उनको खिला पाओगे? क्योंकि आप देखो डेवॉल्ड ब्रेविस को खिला रहे हो, आप वहां पर नेथन एलिस को खिला रहे हो, एक फिनिशर आप खिलाओगे, तो क्या अकील हुसैन पे आप अपना वो स्लॉट दे पाओगे? सैंटनर भी बिके हुए हैं। सो ना ओवरसीज और ना भारत में बहुत ज्यादा विकल्प हैं, बाकी तो मतलब छोड़ ही दो आप। सो सीएसके विल फाइंड इट डिफिकल्ट एंड सेम इज द केस फॉर राइट आर्म ऑफ स्पिनर। रविचंद्रन अश्विन रिलीज हो चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर को आप ट्रेड करवा नहीं पाए। सो आई एम रियली सॉरी, आई डोंट सी लॉट ऑफ ऑप्शंस गोइंग इनटू द मिनी ऑक्शन जो अच्छी क्वालिटी के हो। मोइन अली पहले काफी सीएसके का हिस्सा हुआ करते थे, बट अभी कोई जरूरत उनको ऐसी, मतलब वो भी अब उस स्टेज पे पहुंच गए अपने करियर की दैट इट्स ऑलमोस्ट द एंड। सो उनको भी आप क्या लोगे? आई डोंट रियली थिंक सो। आपके कोई भी आपको अगर कोई विकल्प दिमाग में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि हाँ भाई इसको लेकर के आप खिला सकते हो। इवन जयंत यादव जैसे को भी रिलीज नहीं किया जीटी ने, बिकॉज जयंत यादव इज अ वेरी गुड बॉलर एंड ही प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड ही कैन बैट अ बिट एज वेल। सो Why would a franchise like GT release him? So ये एक बड़ी परेशानी है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इस साल। और उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट जो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की है वो है एक बैकअप पेस हिटर बैट्समैन या फिर मल्टीपल बैट्समैन। क्योंकि देखो आप आयुष मात्री और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पारी की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जो यंगस्टर होता है उसके लिए सेकेंड सीजन बहुत टफ हो जाता है। सो अगर आयुष मात्रे इस सीजन अच्छा नहीं करते तो मैं उनको बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा। सेम विल गो फॉर अंकुरिश रघुवंशी, सेम विल गो फॉर वैभव सूर्यवंशी। सो आई होप कि अच्छा करें, आई विश कि वो अच्छा करें, बट अगर नहीं करते मैं उनको पर्सनली बिल्कुल भी जज नहीं करने वाला हूं। सेकंड सीजन सबके लिए टफ होता है क्योंकि टीम्स आपको बेटर जान जाती हैं, आपके बारे में एनालिसिस करती हैं, आप पर एक्सपेक्टेशंस का दबाव बढ़ जाता है। तो वो चीजें कैसे हैंडल होंगी वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहां पर अगर वो नहीं होता है तो फिर क्या करोगे? देखो मेरे हिसाब से क्विंटन डीकॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। एक बैकअप विकेट कीपर का ऑप्शन वो आपको देते हैं, साथ ही साथ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी का ऑप्शन वो आपको देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अच्छा पेयर वो बना सकते हैं। उसके अलावा जॉनी बेयरस्टो जैसे एक खिलाड़ी का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शंस आपको ऑक्शन में बल्लेबाजों के तो कम से कम मिल ही जाएंगे। अगर आप यंगस्टर की तरफ देख रहे हो तो फिन एलन जैसे खिलाड़ी की तरफ भी आप जा सकते हो। इट्स योर चॉइस। और
यही आपको चाहिए बैकअप पेस बॉलर्स में भी। देखो नेथन एलिस के रूप में बहुत अच्छा डेथ बॉलर आपके पास है, इसीलिए पथिराना को रिलीज करना बहुत खलेगा नहीं आपको। अब नेथन एलिस है आपके पास, खलील अहमद आपके पास है, न्यू बॉल बॉलर में आपके पास अंशुल कंबोज हैं, मुकेश चौधरी हैं, गुरजपनीत को मैं खेलते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं इस आईपीएल में। सो पेस बॉलर्स आपके पास ठीक ठाक है, कुछ अगर बैकअप आप ले सकते हो। क्या आप पथिराना के पीछे दोबारा जाओगे? आई हाईली डाउट इट। और पथिराना भी सोच रहे होंगे कि लॉयल्टी के चक्कर में जो मैंने मुंबई इंडियंस की डील ठुकरा दी एक खराब सीजन के बाद, सीएसके ने मुझे बाहर कर दिया। अगर मैं एमआई की डील ले लेता तो एमआई जिस इकोसिस्टम से अपने प्लेयरों को ट्रीट करता है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। आई एम नॉट सेइंग कि सीएसके नहीं करता या आरसीबी नहीं करता या केकेआर नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देयर हैज टू बी समथिंग कि डीके जैसा बंदा भी आकर के बोलता है कि भाई मैं रिग्रेट करता हूं एमआई से उस टाइम पे अलग हो जाना, क्योंकि वो साल भर आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आपकी हेल्थ का वो ख्याल रखते हैं, आपकी फिटनेस का वो ख्याल रखते हैं, आपकी ट्रेनिंग का वो ख्याल रखते हैं, आपकी डाइट का वो ख्याल रखते हैं, आपके ट्रैवल का वो ख्याल रखते हैं, आपकी प्रैक्टिस का वो ख्याल रखते हैं। सो they do a lot for their player and I think Pathirana would be regretting it, that's what I feel। so बहुत ज्यादा चीजें नहीं, फिनिशर मेरे हिसाब से मस्ट है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरे हिसाब से मस्ट है, बाकी चीजें नेगोशिएबल है। थोड़ा सा पार्ट टाइम ऑफ स्पिन आप किसी से करा लो, फास्ट बॉलर्स का बैकअप है, इंडियन कोर बैटिंग में अच्छा है, नहीं मिलता कोई ना कोई बल्लेबाज आपको मिल ही जाएगा, बट फिनिशर, दिस टीम badly needs a finisher, somebody who can bat at 6 and 7। Will it be Liam Livingstone? Will it be David Miller? Will it be Andre Russell? Will it be somebody young? ये देखने वाली बात जरूर होगी। सो चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, 2 स्लॉट आपको भरने, पैसा लो, आराम से जाकर के खरीद लो। बट आई थिंक कि कैमरन ग्रीन के पीछे भी वो जाएंगे, लियाम लिविंगस्टन के पीछे भी वो जाएंगे, दे हैव द मनी टू बाय देम बोथ। सो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।